भगवान बुद्ध का धम्म संसार के सभी प्राणियों के लिए है। इंसान इस धम्म से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। खासकर गृहस्थ जीवन जीने वाले इंसानों के लिए बौद्ध धम्म ने विशेष फायदा पहुंचाया है। ऐसे ही लोगों के लिए यानी सामान्य गृहस्थों के लिए भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के सांसारिक सुख गिनाए हैं। पहला, आनन्य सुख यानी कर्ज न होने का सुख। कर्ज के बोझ से दबा रहने वाला व्यक्ति कितना दुखी रहता है, यह एक ईमानदार गृहस्थ खूब समझता है। ऐसा व्यक्ति जब कर्ज से मुक्त हो जाता है तो अत्यंत सुखी होता है। दूसरा, अत्थि सुख यानी धन दौलत का सुख। भले उसका उपभोग न करे, पर धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव हो तो मन में जो मोद होता है उसका भी सुख होता है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सालाना टर्नओवर बढ़ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, मेरे शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं, इस मोद में मुदित रहने का सुख अत्थि सुख कहा जाता है। तीसरा, भोग सुख। अत्थि सुख जब भोग सुख बनता है तो गृहस्थ उससे और अधिक सुखी होता है। धन दौलत के बल पर विभिन्न इंद्रिय सुखों का भोग भोगता है। आँख से सौंदर्य देखकर, कान से मधुर संगीत सुनकर, नाक से सुगंध सूंघकर, जिह्वा से सुस्वादु रस चखकर और शरीर से स्पर्श सुख भोगकर सुखी होता है। और चौथा, अनवज्य सुख। सद्गृहस्थ के लिए उपरोक्त तीनों सुखों से बढ़कर एक सुख और होता है, वह है धर्म द्वारा वर्जित कर्मों को न करने का सुख। गृहस्थ आत्मनिरीक्षण करके देखता है कि वह हत्या नहीं करता, पराया धन नहीं हरता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ बोलकर किसी को नहीं ठगता, वह कड़वी, चुगली और निंदा की वाणी बोलकर किसी का मन नहीं दुखाता, वह नशे पत्ते का सेवन नहीं करता, अपनी आजीविका के लिए अस्त्र शस्त्रों का, विष का, पशु पक्षी आदि प्राणियों का, मांस का, मदिरा आदि नशीले पदार्थों का व्यवसाय नहीं करता। यह देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर उठता है। ऐसे दुष्कर्म करने पर इस लोक में सामाजिक निंदा तथा राज्य दंड आदि के और मरने पर परलोक में अधोगति प्राप्त करने के भय से ग्रस्त नहीं रहता। दूषित कर्म करने पर जो आत्मग्लानि होती है उस पीड़ा से भी मुक्त रहता है। इस प्रकार निर्दोषी व्यक्ति सदा प्रसन्न, अभीत और शांत चित्त रहते हुए जो सुख भोगता है वह अन्य सांसारिक सुखों से निसंदेह श्रेष्ठ सुख है। नमो बुद्धाय।